नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत और आप देख रहे हैं ढोल टीवी। दोस्तों, 2005 की एक घटना ने उस समय पूरे उत्तराखंड संगीत जगत में एक शोक की लहर व्याप्त कर दी थी। घटना थी दोस्तों उस समय की उभरती हुई प्रख्यात गायिका शशि जोशी की हत्या की। जी हाँ दोस्तों, उस समय की उभरती हुई गायिका शशि जोशी की हत्या हो जाती है 2005 में। और कैसे उसके जो हत्या के आरोपी हैं वो पकड़े जाते हैं, कैसे बिहार जाके इसकी छानबीन होती है। तो दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो बात 2005 की है दोस्तों। दिल्ली के एक समाज सेवी पत्रकार विजेंद्र राव जी के घर अचानक सुबह डोरबेल बजती है। जब राव जी दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने एक 17 से 18 साल का एक लड़का होता है और जो बेहद ही परेशान दिखाई देता है। तो राव जिसको अंदर बुलाते हैं और उससे आने का कारण पूछते हैं। जब दोस्तों वो लड़का बताता है कि वो उत्तराखंड की उभरती हुई गायिका शशि जोशी का छोटा भाई है, राव जी को बताता है कि पिछले एक हफ्ते से शशि जोशी लापता हैं। वो बिहार एक स्टेज शो करने गई थी और वहाँ से तब से उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और तब से एक हफ्ता हो गया, उनका कोई अता पता नहीं है। पुलिस कंप्लेंट भी उन्होंने करी और वहाँ से 2 पुलिस वाले भी बिहार गए थे छानबीन के लिए, लेकिन वहाँ से दोस्तों बिल्कुल बैरंग वापस लौट आए। तो उसके बाद दोस्तों शशि जोशी की माँ है, भाई है और उसकी दो बहनें दर दर भटक रही हैं, क्योंकि शशि जोशी थी वो घर की एक अकेले कमाऊ सदस्य थी। जो शशि जोशी के पिता हैं उनका पहले ही निधन हो चुका था और घर की जो सारी जिम्मेदारी थी उस समय शशि जोशी के कंधों पे थी। वही घर को चला रही थी दोस्तों। उसका छोटा भाई पढ़ रहा था और 2 बहनें थी, वो भी पढ़ रही थी और एक विधवा माँ थी। सारी जिम्मेदारी शशि जोशी के कंधों पे थी और वो उनकी माँ बहुत परेशान थी। उनका कुछ अता पता नहीं था। काफ़ी 8-10 दिन हो गए, बिहार से फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, कोई अता। तो राव जी से जो शशि जोशी का भाई है एक अपील करने आया था कि कृपया आप अपने जो आपके जो लिंक्स हैं, पॉलिटिकल लिंक्स हैं, थोड़ा उनकी हेल्प से थोड़ा मेरी बहन का पता लगाएं कि कहाँ है, क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ है। तो दोस्तों, रावत जी उत्तराखंड के रहने वाले थे तो और उन्होंने तुरंत ही इसको पहले तो उन्होंने अगले दिन अपने हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में प्रकाशित किया एक लेख के साथ और शशि जोशी का पूरा एक मीडिया में हाईलाइट उन्होंने कर दिया। उसके बाद दोस्तों रावत जी ने उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे देश के भैरव सिंह शेखावत। राव जी की उनसे अच्छी बनती थी तो उन्होंने तुरंत भैरव सिंह शेखावत जी से संपर्क किया और उन्हें एक लेटर दिया शशि जोशी के मिसिंग रिपोर्ट का कि कैसे शशि जोशी जो बिहार में एक स्टेज शो करने गई थी वहाँ से लापता है। और उसके बाद जब भैरव सिंह शेखावत ने बिहार के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे उनको एक लेटर भेजा, एक फ़ोन कॉल किया कि इस केस को आप स्वयं देखिए कि। तो उसके बाद दोस्तों नीतीश कुमार ने ऑर्डर जारी किया, वहाँ के जो डीजी थे, आईजी थे, उसको इस केस पे लगा दिया और उसके बाद जो सारी जो बिहार की मशीनरी थी इस केस को सुलझाने में लग गई। तो दोस्तों उसके बाद जब छानबीन आगे बढ़ी तो जो वाक़या सामने आया दोस्तों उससे पूरा जो उत्तराखंड था वो हिल के रह गया। तो दोस्तों हुआ यूँ कि शशि जोशी अक्सर स्टेज शो करने देश के कोने कोनों में जाती थी और वहाँ उसके साथ उसका एक इवेंट मैनेजर था जिसका नाम था राजेश। दोस्तों बिहार का रहने वाला था और अक्सर राजेश शशि जोशी को परेशान करता था और उनको एक गलत इंटेंशन से परेशान करता था। और शशि जोशी तो पहले इस चीज़ को इग्नोर करती रही, लेकिन एक बार उसने शशि जोशी के साथ छेड़खानी की कोशिश की जिससे गुस्सा होकर शशि जोशी ने उसके चप्पलों से उसकी पिटाई कर दी थी। उसके बाद दोस्तों उसने तो शशि जोशी से माफ़ी मांग ली थी, लेकिन उसके बाद उसके दिल के अंदर शशि जोशी के प्रति बदला लेने की एक भावना वो बढ़ती रही। और इसी के तहत जो राजेश युवक था, इवेंट मैनेजर था शशि जोशी का, उसने क्या किया, उसने षड्यंत्र के तहत शशि जोशी को एक स्टेज शो का एक लालच देके बिहार बुलाया। और दोस्तों जब शशि जोशी को, क्योंकि वो जा रहती थी स्टेज शो के लिए तो ये उनके लिए नई बात नहीं थी, बिहार स्टेज शो के लिए गई। उसके बाद दोस्तों जैसे वो बिहार जाती हैं उसके बाद उनके घर वाले जब बाद उनको अगले दिन उनको फ़ोन करते हैं कि सकुशल वहाँ पहुँचे कि नहीं, तो जानने के लिए। तो दोस्तों पहले तो उनका जो फ़ोन है
वो राजेश उठाता है, जो उसका इवेंट मैनेजर था। और वो राजेश उनसे बोलता है कि जब भी वो कॉल करते घर वाले, राजेश उनको टाल देता है कि अभी मैडम स्टेज शो कर रही हैं, अभी मेकअप कर रही हैं, अभी इधर हैं उधर हैं। तो कुछ दिन बाद वो फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया, जो शशि जोशी का फ़ोन था वो भी स्विच ऑफ आने लग गया। हफ्ता 10 दिन बीत गया। जो शशि जोशी घर वाले थे वो दोस्तों यहाँ बहुत परेशान हो रहे थे। उसके बाद जब कोई अता पता नहीं था तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट करी। और पुलिस जब वहाँ पे दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल वहाँ छानबीन करने गए, तो जो जिस एरिया से शशि जोशी लापता हुई वो बहुत ही वहाँ के बाहुबलियों का गढ़ था, बहुत ही खतरनाक एरिया था। वहाँ आए दिन डकैती, लूट, हत्या होती थी और पुलिस वाले वहाँ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और वापस लौट आए। तो दोस्तों इस विषय में फिर रावत जी ने जब इसमें एक अहम भूमिका निभाते हुए उस समय एक पत्रकारों का 300 पत्रकारों का, उत्तराखंड के पत्रकारों का एक समूह बनाया, एक ग्रुप बनाया, जो इस केस को लेके वहाँ के जो बिहार की सरकार, वहाँ की जो पुलिस है उस पर प्रेशर बनाया। और दोस्तों मात्र 3-4 महीने के अंदर एक केस वहाँ की पुलिस ने सुलझा लिया गया। तो दोस्तों जो मेन कल्प्रिट था राजेश, वो इस बहाने उनको ले गया था। और वहाँ जाके दोस्तों जब वो राजेश उनको बिहार ले गया, उसके बाद वहाँ से वो उनको अपहरण करके अपने एक गांव ले गया, जहाँ पे दोस्तों उसके परिवार के साथ और उनके सब ने उसको मिलके उसको एक कमरे में बंद रखा। और जो राजेश था उसने शशि जोशी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद जब शशि जोशी ने उसके साथ संघर्ष किया, फाइट बैक की, तो उसने गला घोट के शशि जोशी की हत्या कर दी। इसमें दोस्तों उसके जो सारे परिवार वाले थे 19 लोग इस हत्याकांड को छुपाने में, साक्ष्य छुपाने में इन्वॉल्व थे। उसके बाद उन्होंने जो शशि जोशी की बॉडी थी वो वहाँ पे गंडक नदी थी उसमें डाल दी। उसके बाद जब छानबीन हुई उसकी निशानदेही पे, जब राजेश गिरफ्तार हुआ तो उसकी निशानदेही पे जो गंडक नदी को जब खंगाला गया तो दोस्तों उसमें शशि जोशी के कपड़े, पर्स और एक कंकाल बरामद हुआ, जो बाद में डीएनए के बाद शशि जोशी का कंकाल था दोस्तों। और इस तरह से जो शशि जोशी के हत्याकांड के जो कल्प्रिट्स थे वो पकड़े गए और समाज सेवी पत्रकार विजेंद्र रावत जी की इसमें अहम भूमिका रही। तो दोस्तों उत्तराखंड में इस तरह एक जो उभरती हुई गायिका थी, अगर आज वो जिंदा होती और अपना काम लगातार करती तो आज मीना राणा, कल्पना चौहान इन जैसी गायिकों की श्रेणी में खड़ी होती दोस्तों। तो दोस्तों हम यही चाहते हैं कि हमारे जो ये गायक हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो स्टेज शो करने बाहर जाते हैं, इनसे थोड़ा अपील हम करते हैं, थोड़ा एक सतर्क रहें अपनी सुरक्षा को लेकर। जहाँ भी जाते हैं थोड़ा उस एरिया को थोड़ा जान लें और कैसे लोगों से ये संपर्क, कैसे इनके जो इवेंट मैनेजमेंट होता है इनको भी देख लें, किस टाइप के ये लोग हैं, इनका सत्यापन ज़रूर कर लें ताकि भविष्य में दोस्तों आप भी ऐसी घटनाओं से बच सकें। क्योंकि दोस्तों हमारे उत्तराखंड के जो युवा हैं बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, ये जल्दी ही लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। तो आपसे इतनी ही विनती है कि आगे आप सतर्क रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे किसी नई सच्ची घटना के साथ, आपसे फिर कल रूबरू होंगे दोस्तों। धन्यवाद।